हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चले दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो अशोक लेलैंड के साथ। यस, अशोक लेलैंड की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आज के दिन कंपनी ने एक नया अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे अचीव किया है। यस, कंपनी एकदम हायर लेवल पे देखने को मिल रही है। एंड उसी के साथ साथ पहली बार कंपनी ने 1 ट्रिलियन का मतलब 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे अचीव किया है। ज़रूर आप यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना कि ऐसे दबाव वाले मार्केट में कौन कौन सी कंपनी इतने टॉप लेवल पे देखने को मिल रही है, उनको आप जरूर चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर हम बात करें दोस्तों, तो एच डी एफ सी ए एम सी, यस, इसको लेकर काफ़ी सवाल हम लोग को देखने को मिल रहा है। एच डी एफ सी ए एम सी एकदम भागते हुए देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ एच डी एफ सी ए एम सी नहीं दोस्तों, निप्पॉन की भी अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, जितने भी ए एम सी वाली कंपनियां हैं उनमें हम लोग को काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? यस, कल के दिन जो सेबी का म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशो को लेकर जो ऑफिशियली जो नया रूल बदलते हुए देखने को मिल गया, इसी चीज़ के बाद ये ज़बरदस्त तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। आई नो काफ़ी लोग यहाँ पे सोचेंगे भी, बट इस पॉइंट को मैंने कल के वीडियो में भी कवर किया था, आप चाहो तो वहाँ पे देख सकते हो कि सर यहाँ पे एक्सपेंस रेशो तो यहाँ पे क्या हुआ है, कम हुआ है। एक्सपेंस रेशो कम हुआ है तो इन कंपनीज़ के लिए ख़राब बात है, इनकी कमाई यहाँ पे कम होगी, बिल्कुल सही बात है। बट ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी थी। मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया कि नवंबर मंथ में ही सेबी का कंसल्टेशन पेपर जारी हुआ था। तब बताया था भाई म्यूचुअल फंड वालों को कि बॉस आपका एक्सपेंस रेशो कम होने वाला है। उस वक्त वो ज़बरदस्त यहाँ पे गिरे थे, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकला कि जिस वक्त कंसल्टेशन पेपर आया, उस वक्त जो अनुमान लगाया जा रहा था कि बॉस आपका एक्सपेंस रेशो यहाँ पे इतना ज़बरदस्त तरीके से नीचे आने वाला है। एंड यस्टरडे की अगर बात कर रहे, जब ऑफिशियली डेटा सामने निकल कर आया कि एक्सपेंस रेशो कितना कम किया है, वहाँ पे अगर देखा गया दोस्तों, तो अनुमान से कम एक्सपेंस रेशो हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। बहुत अगर ज़्यादा होता तो काफ़ी दिक्कत यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाती। मतलब हम कह सकते हैं, जैसे मैंने एक ऐसे रैंडम रफली एग्जांपल दिया था, मान लो अगर 100 रुपये के चार्जेस है, ठीक है, वो परसेंटेज में होते हैं, मैं जस्ट आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बता रहे थे कि भाई आपके 100 रुपये चार्जेस नहीं, अब तो आपको सिर्फ यहाँ पे 30 रुपये ही मिलेगा, ठीक है, तो आपका गिरावट होगा। बट जब कल के दिन का डेटा देखने को मिला तो वहाँ पे था भाई चलो आपको 60 तक आप चार्जेस कर सकते हो। मतलब है तो डाउन ही, पहले 100 की चार्जेस थे, अभी 60 यहाँ पे हो गए। बट पहले जो अनुमान बताया जा रहा था कि भाई बहुत नीचे आएंगे, उस कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा गया दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड वाले मतलब क्या है कि सेबी ने यहाँ पे बीच का रास्ता निकाला है कि कस्टमर, कंज्यूमर, इन्वेस्टर के लिए भी अच्छी बात, एंड जो म्यूचुअल फंड वाले भी है, ठीक है, एकदम से ही ज़्यादा एक्सपेंस रेशो को इतना कम नहीं किया कि उनके रेवेन्यू के ऊपर बहुत बड़ा डेंट आ जाए। डेंट तो आ जाएगा, बट अनुमान से अगर देखा गया तो यहाँ पे इतना तो डेंट वो खुशी खुशी यहाँ पे झेल ही लेंगे। इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आज एएमसी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ एचडीएफसी एएमसी में, बाकी कंपनीज ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ओला इलेक्ट्रिक की अगर बात करें तो लगातार गिरावट देखने को मिले। आज के दिन भी कंपनी ने एक और नया फ्रेश अपना लाइफ टाइम लो यहाँ पे दर्ज यहाँ पे किया है। और रीज़न तो हमें पता है भाई, प्रमोटर अपना स्टेक लगातार बेचते जा रहे, बैक टू बैक अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, भावेश अग्रवाल ने अपने क्या किए, शेयर्स को यहाँ पे बेचा है, ठीक है। मल्टीपल रीज़न से प्लेज वाले स्टॉक अनप्लेज करवाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों, तो जो एक बोलते हैं ना फॉलिंग नाइफ जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, लगातार गिरावट, वो गिरावट रुकने का नाम ही नहीं है। काफ़ी लोग पूछते भी है मुझे कि सर ओला इलेक्ट्रिक कमबैक कब करेगा। तो कमबैक मैंने इसके पहले भी आपको कहा है दोस्तों, ये लेवल टारगेट्स नहीं देखने होते। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो मैंने आपको क्या सिखाया है, बहुत सिंपल है भाई, कि उनको एक ऐसी बाइक लानी पड़ेगी मार्केट में, प्रोडक्ट लाना पड़ेगा कि लोग खुद के मतलब बोलते हैं ना माउथ पब्लिसिटी यहाँ पे हो जाए कि भाई क्या प्रोडक्ट है करके। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मतलब हम क्या ही कहें, शेयर मार्केट मतलब क्या भाई, बिजनेस ही तो होता है। आप अच्छा बिजनेस करो, आपकी अच्छी कमाई होगी, अच्छी कमाई होगी, आपके अच्छे प्रॉफिट्स आएंगे। एंड अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, लोग अगर आपको सोशल मीडिया के ऊपर ट्रॉल करते रहेंगे, नेगेटिव वीडियोस अगर आपके बनते रहेंगे, तो समझ में आता है कि भाई आपका बिजनेस काफ़ी टफ टाइम से गुजरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। फिलहाल की सिचुएशन वही देखने को मिल रही है, ठीक है। बहुत बार सरकार ने भी इनको वार्निंग दी थी कि जो गाड़ियाँ गई है रिपेयरिंग के लिए, ठीक है, वो कितने टाइम यहाँ पे हो गया, वापस यहाँ पे आई नहीं है। इनको बहुत ही कुछ मतलब अच्छी तरीके से यहाँ पे सोल्यूशन लेकर आना पड़ेगा। फंड रेजिंग तो इन्होंने यहाँ पे किया था, लेट्स सी कैसे ये कमबैक कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल तो देखा गया कंपनी के लिए अग्नि परीक्षा तो अभी भी यहाँ पे जारी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो टीसीएस, यस, टीसीएस की अगर बात कर ले दोस्तों, तो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट टीसीएस ने यहाँ पे की है। इसी चीज़ के चलते आज के दिन टीसीएस का शेयर हरे रंग में भी देखने को यहाँ पे मिला था। और इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, कंपनी ने यहाँ पे डिस्क्लोज किया है उनकी एआई ग्रोथ। यस, कंपनी ने बताया कि आने वाले समय में भी वो एआई के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से फोकस करने वाले हैं और बड़ा
अपना पोर्टफोलियो एआई का यहाँ पे बनाने वाले। रिसेंटली अगर देखा गया तो एआई रेवेन्यू 1.5 बिलियन डॉलर के माइलस्टोन को उन्होंने यहाँ पे अचीव किया है, हिट किया है। सो ये सारी चीज़ें टीसीएस ने सामने रखी और उन्होंने यही बताने की कोशिश की है हम और ज़्यादा एआई को आगे लेकर यहाँ पे जाएंगे। हमारे एम्प्लॉयज़ भी है, उनको भी एआई को लेकर हमने वेल ट्रेन यहाँ पे किया है। सो इन सारी चीज़ों को लेकर मतलब बोलते हैं ना धीमे धीमे करके सारी चीज़ें वो अडॉप्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इसी पॉइंट को लेकर आज के दिन एक डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिला। एंड खास करके बाद में हम यहाँ पे कह सकते हैं जो ब्रोकरेजेस रहते हैं उन्होंने भी बोल दिया कि हाँ भाई अब टीसीएस जो चल रहा है ये एडॉप्शन के पाथ के हिसाब से अगर देखा गया तो ये सही डायरेक्शन में चल रहा है। सो इसीलिए टीसीएस आज के दिन हम लोग को थोड़ा डिसेंट परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। लेट्स सी अब आने वाले समय में ये एआई को लेकर और कितना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाएंगे, बिकॉज इसी स्पेस में हम लोग को बड़ी ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम बात करें दोस्तों तो इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील, इसका इंतजार करते करते तो भाई हम तो थक गए, ठीक है। बट चलिए किसी और के साथ तो ट्रेड एग्रीमेंट डील्स होते हुए देखने को मिल चुके हैं। जैसे कल के आखिरी वीडियो में मैं आपको बताया था कि इंडिया ओमान के बीच में यहाँ पे ट्रेड डील साइन यहाँ पे हो सकते हैं। एंड फाइनली दोस्तों यहाँ पे FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया एंड ओमान के बीच में ये FTA हम लोग को साइन होते हुए देखने को मिल चुका है, जिस चीज़ के चलते हमारा अभी हम कह सकते हैं मैक्सिमम 99% जो चीज़ें हैं उसके ऊपर जो ड्यूटी है वो ज़ीरो कर दी है। मतलब कोई टैक्स यहाँ पे नहीं लगेगा, हम जो एक्सपोर्ट यहाँ पे करेंगे डायरेक्टली वहाँ पे वो सामान यहाँ पे चले जाने वाला है। सो इस चीज़ के चलते ओमान में जो चीज़ें यहाँ पे एक्सपोर्ट यहाँ पे की जाती है उन बिजनेसेस को काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यही बातें क्लियर कट लिखी हुई कि दोनों कंट्रीज़ ने FTA साइन करने के चलते दोनों के इकोनॉमिक जो एंगेजमेंट है वो और ज़्यादा हम लोग को डीप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो हम लोगों ने देखा ही है अमेरिका से रिलेटेड अभी भी चीज़ें यहाँ पे अटकी पड़ी हुई है, ठीक है। अभी भी देखा गया ना तो अमेरिका एकदम ईजिली हम कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम है ट्रम्प का ईगो। अब जहाँ पे जो चीज़ें दे ही नहीं सकते वहीं पे वो अड़े बैठे हुए हैं। लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो टाटा पावर, यस टाटा पावर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। कौन सी? यस इंडोनेशिया का जो कोल एक्सपोर्ट टैक्स है इस चीज़ को लेकर। एंड जैसी ये चीज़ हमारे सामने यहाँ पे आ गई तो अलग अलग ब्रोकर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि टाटा पावर के अर्निंग को इस चीज़ के चलते 5% तक का झटका यहाँ पे लग सकता है, डेंट यहाँ पे पड़ सकता है, ठीक है। और जैसी ये रिपोर्ट हम लोग को पब्लिश होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है उसके बाद आज के दिन हमने देखा कि टाटा पावर के शेयर में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है। तो ये अलग अलग अपडेट्स हम लोग को लगातार देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। देन दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि आज मतलब अगले जो 24 घंटे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर मोड के ऊपर जो भी अपडेट आएंगे मैं जस्ट आपको अपडेट देने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। सो 7 तो यहाँ पे बच चुके हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तभी तक की बातें अपलोड होगा, बाद में देखोगे। सो कॉमन सेंस अप्लाई करने की बात है। सो 2 अपडेट्स यहाँ पे आने वाले थे। पहला कौन सा? जॉबलेस क्लेम का डेटा अमेरिका का जो सामने आ चुका है, जो आप देख सकते हो 2,24,000 के आसपास का एक्सपेक्टेशन था, एक्चुअल में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम ही देखने को मिल चुका है 2,24,000। सो डेट भी देख सकते हो 18 दिसंबर, जितना अनुमान था उतना ही देखने को मिल गया। ये किसकी बात करें हम लोग? जॉबलेस क्लेम का डेटा की। सो चलिए यहाँ पे तो गाड़ी चल गई भाई न्यूट्रल गियर पे, पर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा है? इन्फ्लेशन का डेटा भाई। इतना रुका हुआ डेटा, वहाँ पे जो भी ड्रामा चल रहा था शटडाउन के चलते 40-45 दिन जो भी कुछ ड्रामा हुआ था, डेटा ही सामने नहीं आया था। सो चलिए फाइनली इन्फ्लेशन का डेटा सामने आ चुका है। और कैसा रहा डेटा? तो दोस्तों आप देख सकते हैं 18 दिसंबर 3.1% की महंगाई का एक्सपेक्टेशन था, एक्चुअल में कितना आया? 2.7। सो महंगाई काफ़ी हद तक हम लोग को कम होते हुए देखने को मिले। और ऐसा नहीं कि 3.1 के बदले 3, 3.1 के बदले 2.9। सो अगर हम यहाँ पे कहें तो एक काफ़ी अच्छा डेटा हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों इन्फ्लेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ये डेटा देखकर तो काफ़ी बढ़िया हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब इस प्रकार का डेटा रेट कट के लिए तो भाई मतलब बोलते हैं ना कि कोई दिक्कत तो यहाँ पे नहीं देना चाहिए, ठीक है। अभी रेट कट के लिए तो भाई फेड की जो अगली मीटिंग है उसके पहले और भी इन्फ्लेशन का डेटा आने वाले, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के भी डेटा आएंगे, बट ये वाला जो डेटा हम लोग को देखने को मिल चुका है तो चलिए ये तो एक अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। एंड इस चीज़ के चलते अगर हम यहाँ पे डाउ फ्यूचर की अगर बात कर ले, ठीक है, अभी कितना पे चल रहा है? 113 पे देख रहे हैं हम। फ्यूचर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अमेरिकन मार्केट 8 बजे खुलेगा। सो अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा हरी कैंडल अगर देखने को यहाँ पे मिल जाए तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये अभी का सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा अभी हम लोग यहाँ पे पीछे जाके देखेंगे कि क्या कोई ग्रीन कैंडलस्टिक देखने को मिलती है कि नहीं। सो ठीक है दोस्तों, चीज़ों को यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया। एंड यस आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो डाउ जोन्स का जो फ्यूचर है आप देख रहे हो यहाँ पे एक बड़ा जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। सो ये इसी चीज़ के चलते जंप देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर की अगर बात कर ले
थोड़ा हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। सो ग्रीन कैंडल स्टिक आप देख सकते हैं, यस ये थोड़ा बहुत आपको छोटे छोटे ग्रीन कैंडल स्टिक जो बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी चीज़ को लेकर हम मतलब ये तो कह सकते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन तो हम लोग को अच्छा देखने को मिला है, ठीक है। अब एक्चुअल में जब अमेरिकन मार्केट खुलेगा तभी वो देखने का मज़ा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। बट एटलीस्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक टेंस भरे वाले माहौल में, ठीक है, इन्फ्लेशन का डेटा तो एटलीस्ट ओके ओके यहाँ पे आया है। पर जैसे मैंने कहा आपको, ये काफ़ी रुका हुआ डेटा था, अभी आते हुए देखने को मिला है। इसके बाद वापस जो इन्फ्लेशन का डेटा निकल कर आएंगे, हर महीने आते हैं, ठीक है, तो उसको देखना भी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। सो नो डाउट हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो तो एक्चुअल में डाउ कैसे ओपन होता है, कैसे चलता है, उसी के ऊपर रहने वाला है। एंड डोंट फॉरगेट 7:30 बजे की अगर बात करें, ट्रम्प की स्पीच भी रहने वाली है, उसको भी हम लोगों ने ज़रूर देखना है कि क्या कोई सरप्राइजिंग पार्ट वहाँ पे तो वो लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि उनके एक एक शब्द कीमती होते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। सो ठीक है दोस्तों, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, सारा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था, इसको आप जरूर कंसिडर कर सकते हो। सो चलिए, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहे तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।